नमस्कार। आज हम भारत के दो ऐसे जबरदस्त योद्धा भाइयों की कहानी में उतरने वाले हैं जिनकी बहादुरी के किस्से आज भी लोगों की जुबान पर हैं। नाम है आल्हा और ऊदल। कभी सोचा है कि क्या किसी योद्धा की कहानी में इतनी ताकत हो सकती है कि वो उसे हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दे? 12वीं सदी के भारत में दो भाई थे जिनके लिए इस सवाल का जवाब हाँ है, बिल्कुल हाँ। तो चलिए इस कहानी की जड़ों तक चलते हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य भारत के एक बहुत ही ऐतिहासिक इलाके बुंदेलखंड की। यही वो जगह है जहां ये पूरी महागाथा रची गई। आज भी वहां की हवाओं में दो योद्धा भाइयों आल्हा और उदल की वीरता की कहानियां गूंजती हैं। मतलब ये सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद नहीं है, बल्कि वहां की संस्कृति की धड़कन है, वहां के लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। अब इनकी कहानी में जो सबसे दिलचस्प मोड़ आता है वो ये है कि यहाँ इतिहास और पौराणिक कथाएं दोनों एक दूसरे में ऐसे घुल-मिल जाती हैं कि उनकी पहचान और भी रहस्यमयी हो जाती है। यानी एक तरफ तो इतिहास उन्हें महोबा राज्य के 12वीं सदी के महान सेनापति बताता है, और वहीं दूसरी तरफ लोक कथाएं उन्हें महाभारत के महान पांडव नायकों का ही अवतार मानती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने खुद उन्हें धरती पर वापस भेजा था। और वजह थी उनकी लड़ने की वो जबरदस्त इच्छा जो अधूरी रह गई थी। इसीलिए कई लोग उनकी कहानी को महाभारत की एक अगली कड़ी के तौर पर भी देखते हैं। ऐसा माना जाता था कि लड़ने की उनकी ये जो प्रबल इच्छा थी ना, वो पूरी होनी ही थी। यही उनकी नियति थी, यही उनका भाग्य था। तो फिर इस दिव्य आदेश के साथ उन्होंने जंग के मैदान पर अपनी पहचान बनाई कैसे? चलिए अब उनकी बहादुरी के किस्सों में और आगे बढ़ते हैं। आल्हा और ऊदल की जो कहानियां हैं वो उनके बेहिसाब साहस और लड़ाई में उनकी कमाल की रणनीतियों से भरी पड़ी हैं। उनकी जो इतनी शोहरत हुई उसका आधार यही सब तो था। लेकिन यहां असली सवाल ये उठता है कि आखिर 900 साल पुरानी ये कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा कैसे है? सच कहूं तो यह हमारी सांस्कृतिक विरासत की ताकत को दिखाता है। और इसका जवाब हमें मिलता है आल्हा खंड में। ये एक ऐसा महाकाव्य है जिसे लिखा नहीं बल्कि गाया जाता है। इसमें आल्हा ऊदल की वीरता की कहानियां हैं, और ये उत्तर भारत की सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा गाई जाने वाली लोक गाथाओं में से एक है। और कमाल की बात यह है कि ये परंपरा आज भी कई अलग अलग तरीकों से जिंदा है। आल्हा के गीत आज भी गांवों और कस्बों में लोग गाते हैं। उनके अपने शहर महोबा में आज भी उनके सम्मान में झांकियां और जुलूस निकलते हैं, और उनकी कहानियां तो खैर पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई ही जाती हैं। तो बस इसी तरह इन गीतों और समारोहों के जरिए उनकी कहानी करीब करीब 1000 सालों से हमारे बीच गूंज रही है। तो आखिर में एक सवाल, ऐसी क्या बात होती है कहानी में जो उसे हजारों साल तक जिंदा रखती है? शायद इसी सवाल में ये राज छुपा है कि आखिर ये बड़ी बड़ी किंवदंतियां बनती कैसे हैं।